जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। एक दीपक जो जमीन पर नहीं आकाश में जलता है। एक प्रेम जो मिलकर भी कभी अपना नहीं बनता। एक लड़की जिसने प्यार से ज्यादा अपनी आज़ादी को चुना। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी आकाशदीप की। समुंदर की लहरें उफन रही थी, रात का अंधेरा घना था। एक जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर जा रहा था और उस जहाज के एक कोने में एक युवती बंधी हुई थी। चंपा, एक द्वीप की रहने वाली ऐसी लड़की जिसे दासी बनाकर उसके पिता ने एक व्यापारी को बेच दिया था। उसी जहाज पर सवार था बुद्धगुप्त, जो एक नाविक था। रात के उस अंधेरे में बुद्धगुप्त ने चंपा को बंधे हुए देखा। चंपा की आंखों में कोई याचना नहीं थी, एक अजीब सा क्रोध था। बुद्धगुप्त ने रुककर चंपा से पूछा, तुम कौन हो? चंपा ने शांत स्वर में कहा, मैं चंपा हूँ, एक द्वीप की पुत्री और अब एक दासी। यह सुनकर बुद्धगुप्त करुणा से भर गया और उसने चंपा की बेड़ियां खोल दी। यह कोई साधारण काम नहीं था। एक व्यापारी की दासी को मुक्त करना खतरे को आमंत्रित करना था। लेकिन बुद्धगुप्त को यह परवाह नहीं थी। उसने अपने जहाज पर चंपा को आश्रय दिया। समुद्र की लहरों के बीच दिन बीतने लगे। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दीवार थी। चंपा जानती थी कि वो एक द्वीप से आई है, एक अलग दुनिया से। बुद्धगुप्त की दुनिया अलग थी। एक दिन बुद्धगुप्त का जहाज चंपा के द्वीप के पास से गुजरा। चंपा उस द्वीप के किनारे देखने लगी और उसके मन में बचपन की यादें आने लगी। बुद्धगुप्त ने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? चंपा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वापस जाने के लिए वहाँ कुछ होना चाहिए। मेरा अब वहाँ कोई नहीं है। चंपा के पिता ने उसे बेच दिया था, लेकिन वह टूटी नहीं थी, बस अकेली थी। एक रात समुद्र शांत था, आसमान में तारे थे। बुद्धगुप्त ने कहा, चंपा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चंपा ने कहा, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं एक दासी हूँ। क्या मुझे तुम्हारा समाज स्वीकार करेगा? बुद्धगुप्त के पास इसका जवाब नहीं था। प्रेम था, लेकिन रास्ता नहीं था। इसलिए जब एक दिन जहाज फिर से द्वीप के पास पहुंचा तो चंपा ने कहा, मुझे यहाँ उतार दो। बुद्धगुप्त ने पूछा, लेकिन तुम्हारा यहाँ कोई नहीं रहता। चंपा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरी आज़ादी है, मैं अकेले रहूंगी अपने तरीके से। बुद्धगुप्त की आंखें भर आई। चंपा ने उससे कहा, तुम चले जाओ अपने संसार में, लेकिन जब कभी इस द्वीप के पास से गुजरो तो देखना, मैं यहाँ एक दीपक जलाऊंगी आकाश की ओर, ताकि तुम जान सको कि मैं सुरक्षित हूँ। चंपा द्वीप पर उतर गई और जहाज चला गया। जब बुद्धगुप्त का जहाज उस द्वीप के पास से गुजरता, वो ऊपर देखता और आकाश में एक दीपक जलता, बस एक दीपक। न कोई संदेश, न कोई पुकार, बस एक दीपक जो कह रहा था, मैं हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ।